अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक मामलों के प्रमुख सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की रूस से तेल खरीद नीति पर तीखा और विवादास्पद बयान दिया है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। नवारो ने भारत की ऊर्जा रणनीति की आलोचना करते हुए न केवल इसके आर्थिक पहलुओं को कटघरे में खड़ा किया, बल्कि इसे भारतीय समाज के एक विशेष वर्ग से जोड़कर सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने दावा किया कि भारत द्वारा रूस से खरीदे जा रहे सस्ते कच्चे तेल का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ एक विशेष समुदाय यानी ब्राह्मण वर्ग को हो रहा है। उनका आरोप है कि ये वर्ग भारतीय रिफाइनरियों के माध्यम से रूस से रियायती दरों पर तेल खरीद रहा है, जिसे प्रोसेस कर महंगे दामों पर विदेशी बाजारों में निर्यात किया जा रहा है और इस समूची प्रक्रिया से होने वाला मुनाफा सीधे तौर पर इसी छोटे अभिजातीय वर्ग की जेब में जा रहा है, जबकि आम भारतीय जनता को इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल रहा, बल्कि आर्थिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का नुकसान उसी को भुगतना पड़ रहा है। एक इंटरव्यू में ये भी कहा गया कि भारत की ये नीति सीधे सीधे रूस को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही है, जो इस पूंजी का इस्तेमाल यूक्रेन पर जारी अपने सैन्य आक्रमण को और तीव्र करने में कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे रूस को आर्थिक संबल मिल रहा है, जिससे न केवल यूक्रेन में विनाश और संघर्ष बढ़ रहा है, बल्कि ये पूरी वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बनता जा रहा है। नवारो का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के शहर तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहां प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हुई, जिसे लेकर अमेरिका में रणनीतिक हलकों में गहरी चिंता और असहजता देखी जा रही है। नवारो ने इस त्रिपक्षीय निकटता पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी और स्पष्ट रूप से कहा कि मोदी, पुतिन और जिनपिंग जैसे विश्व नेता एक साथ आकर उस वैश्विक स्थिरता को कमजोर कर रही हैं, जिसे बनाए रखने का दावा ये देश वर्षों से करते आ रहे हैं। नवारो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ग्रेट लीडर यानी महान नेता कहकर संबोधित किया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि एक लोकतांत्रिक देश का नेता होते हुए मोदी आखिरकार क्यों रूस और चीन जैसे अधिनायकवादी शासनों से घनिष्ठ संबंध बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसे ऐसी सत्तावादी सरकारों से दूरी बनाकर चलना चाहिए। उनके मुताबिक भारत की मौजूदा विदेश नीति और वैश्विक गठबंधनों की दिशा अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए चिंताजनक है और इससे भारत की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठते हैं। व्यापारिक मसलों पर भी नवारो का रुख भारत के प्रति बेहद आलोचनात्मक रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक आयात शुल्क लगाने वाला देश है और अमेरिका के साथ व्यापार में असंतुलन पैदा कर रहा है। उनके अनुसार भारत एक ओर अमेरिका और बड़े पैमाने पर वस्तुएं निर्यात करता है, जबकि दूसरी ओर अमेरिकी कंपनियों को भारतीय बाजार में प्रवेश देने में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न करता है। इस व्यापारिक असमानता से अमेरिका के उद्योग और श्रमिक वर्ग को नुकसान हो रहा है और वहीं पूंजी अप्रत्यक्ष रूप से रूस को मजबूत करने के लिए प्रयुक्त हो रही है। नवारो ने कहा कि ये पूरा आर्थिक चक्र अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक स्थिरता और यूक्रेन संकट को लेकर अमेरिका की रणनीति को कमजोर कर रहा है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन के उस पुराने फैसले को दोहराया जिसमें भारत पर 50% टैरिफ लगाने की वकालत की गई थी और कहा कि वो निर्णय न केवल न्याय संगत था बल्कि समय की मांग भी थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका को भारत की ऊर्जा नीति और रूस के साथ उसके आर्थिक संबंधों पर खुलकर विरोध जताना चाहिए, क्योंकि इससे वैश्विक भू राजनीतिक संतुलन गड़बड़ाने का खतरा है। भारत सरकार की तरफ से इस विषय पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन भारत पहले ही स्पष्ट कर चुका है
कि उसकी ऊर्जा नीतियां पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर आधारित हैं, न कि किसी बाहरी दबाव या रणनीतिक गठबंधन के कारण। भारत ने कई बार दोहराया है कि वो रूस से तेल खरीद जारी रखेगा, क्योंकि ये उसकी ऊर्जा के लिए आवश्यक है और वो अपनी नीतियों का निर्धारण बाहरी शक्तियों के अनुसार नहीं करेगा। पीटर नवारो का ये बयान केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि इसे गहरे राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक निहितार्थ है। उन्होंने जिस तरह भारत के अंदरूनी सामाजिक ढांचे, विशेष रूप से ब्राह्मण समुदाय को लक्ष्य बनाकर बयान दिया, वो न केवल भारत अमेरिका संबंधों में तनाव को और गहरा कर सकता है, बल्कि ये भारत की घरेलू राजनीति और सामाजिक एकता पर भी असर डाल सकता है। अमेरिका की ओर से इस प्रकार के बयान को भारत में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच विश्वास की खाई और चौड़ी हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम को विश्लेषकों द्वारा अमेरिका की भू राजनीतिक असहजता और चीन रूस भारत के त्रिकोणीय समीकरण के प्रति बढ़ती चिंता के रूप में देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की रूस और चीन के राष्ट्रपतियों के साथ एससीओ मंच पर सक्रिय उपस्थिति, अमेरिका की ओर से बढ़ते टैरिफ और अब पीटर नवारो जैसे वरिष्ठ सलाहकारों के तीखे और विभाजनकारी बयानों से स्पष्ट है कि भारत अमेरिका संबंधों में तनाव एक नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है और आने वाले समय में ये वैश्विक मंचों पर और तीव्र रूप से सामने आ सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।